स्टूडेंट वेलकम बैक टू सफिया मैम्स ब्राइट एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए आज मैं एमसीक्यूज लाई हूँ जो आपको एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए पूछता है। ठीक है, आपके केमिस्ट्री में टोटल 16 चैप्टर्स है, जिसमें से मैंने 6 चैप्टर्स के कुछ एमसीक्यूज विद सोल्यूशन लेके आई हूँ। अगर आपने ये एमसीक्यू सोल्यूशन देखा तो 6 में से मे भी आपको 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछ सकता है, और जो 10 चैप्टर्स रहेंगे उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर कर लूँगी। ओके, सो हम लोग चैप्टर 1 हैं। तो जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट है। ठीक है, तो सीधा फर्स्ट क्वेश्चन, इन क्रिस्टल लैटिस फॉर्म बाय बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल द वॉइड वॉल्यूम इज डैश। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितना परसेंटेज होता है? वॉइड वॉल्यूम 32% होता है। कितना होता है? 32%। ओके, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में वॉइड वॉल्यूम 2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी क्रिस्टल लैटिस इज बीसीसी। अगेन बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं? कितने होते हैं? 8। टोटल कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं? 8 होते हैं। यहाँ पर बॉडी सेंटर क्यूब में कितने वॉइड वॉल्यूम होते हैं? 32%। और यहाँ पर बीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं? 8 होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आर इज रेडियस ऑफ एन एटम एंड is an age length of FCC unit cell, then FCC face center cubic unit cell में जो रेडियस होता है वो रेडियस क्या है? R इज इक्वल टू A अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2। ओके, R क्या है? A अपॉन 2 रूट 2। A मीन्स यूनिट सेल अपॉन 2 रूट 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, see the next question, a single substance that exists in 2 or more forms is called dash. Single substance that exists in 2 or more forms is called dash. वन सब्सटेंस होगा तो मोनो, डाई सब्सटेंस होगा तो 2, बट यहाँ पर 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस बोल रहा है, जिसको हम लोग पॉलीमॉर्फस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेफाइट इज अ डैश। ग्रेफाइट क्या होता है? कोवेलेंट क्रिस्टल। ग्रेफाइट इज अ कोवेलेंट क्रिस्टल। एमसीक्यूज में आपको 4 ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें से एक आपको सेलेक्ट करना होता है, चूज 1 करना होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखा है, ग्रेफाइट इज अ कोवेलेंट क्रिस्टल। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइज इन FCC टाइप स्ट्रक्चर विथ A। यहाँ पर FCC फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल जो है स्ट्रक्चर विथ A आयंस, उसमें A आयंस एट दी सेंटर ऑफ ईच फेस। हर एक फेस के कहाँ पर होगा? A आयन सेंटर में होगा, और B आयंस कहाँ पर होगा? ऑक्यूपाइंग कॉर्नर ऑफ द क्यूब। द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, तो कौन से फॉर्म का कंपाउंड होगा? A क्यूब B, A3B होगा। ओके, FCC में जो A टाइप्स के आयन है वो सेंटर फेस के सेंटर में होंगे, और B आयन कॉर्नर होंगे क्यूब के कॉर्नर में। तो कौन से टाइप का कंपाउंड है? A3B। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर डैश सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर अमॉर्फस सॉलिड्स। 8, इन फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज प्रिजर्व्ड। ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज Scotty defects are observed in which solid among the following? Scotty defects are observed. Scotty defect कहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं? सॉलिड। ठीक है, तो वो कौन सा ऐसा सॉलिड है जिसमें स्कूटी डिफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है? सीजियम क्लोराइड। ओके, चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द
सॉल्वेंट। ओके, वेपर प्रेशर सोल्यूशन किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट के। क्वेश्चन नंबर 2, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ओनली ऑन डैश इन अ सोल्यूशन, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड होती है? कौन से सोल्यूशन में? नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। ओके। थर्ड, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज द बॉइलिंग पॉइंट elevation when the concentration of solution is 1 mole. Okay. क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड ऑन, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट किस पे डिपेंड होती है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। किस पे डिपेंड होती है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। फिफ्थ क्वेश्चन, आइसोटोनिक सोल्यूशन आर द सोल्यूशन हैविंग द सेम। आइसोटोनिक सोल्यूशन किसको बोलते हैं? ऐसा सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। सिक्स्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलारिटी एक्वियस सोल्यूशन विल एक्सर्ट हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसा कौन सा एक्वियस सोल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट होता है? तो एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके। 7.1, विच ऑफ द सोल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट हाई होता है? सोडियम क्लोराइड। 0.05 मोलारिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर अ गैस मिथाइल ब्रोमाइड इज 0.159 मोल डीएम इनवर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस? पार्शियल प्रेशर इज गिवन। ओके, हेनरीज लॉज ऑफ कांस्टेंट गिवन है। ओके, मिथाइल ब्रोमाइड है। मिथाइल ब्रोमाइड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी वाटर में? मिथाइल ब्रोमाइड की सॉल्युबिलिटी गिवन है वैल्यूज, ठीक है। इसका आंसर 0.026 है, 0.026 मोलारिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। आपको 4 ऑप्शन दिया, 4 में से 3 ऑप्शन रॉन्ग होंगे और 1 ऑप्शन राइट होगा। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? करेक्ट स्टेटमेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर देन दैट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की एक सोल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्वेंट और सल्यूट से बनता है, ठीक है। जब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसके सोल्यूशन से, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज लोअर देन दैट ऑफ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? लोअर होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन राइट दिए होंगे और 1 ऑप्शन रॉन्ग होगा, ठीक है। आपको बोल रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है। 0.1 मोलारिटी ऑफ यूरिया सोल्यूशन एंड 0.05 मोलारिटी सुक्रोज सोल्यूशन। तो यूरिया का जो सोल्यूशन है और सुक्रोज का जो सोल्यूशन है वो क्या है? हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, क्या है? तो यहाँ पर इसका ये क्या बोल रहा है? इनकरेक्ट आंसर बताओ। इनकरेक्ट, तो क्या बोल रहा है इनकरेक्ट आंसर? कि ये दोनों सोल्यूशन आइसोटोनिक सोल्यूशन नहीं है। हाँ, ये आइदर हाइपोटोनिक होगा और हाइपोटोनिक होगा। एक हाइपरटोनिक होगा और एक हाइपोटोनिक होगा। तो इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है, दे आर आइसोटोनिक सोल्यूशन। Chapter number 3, ionic equilibria. First question, the conjugate acid of NH2 is। NH2 का conjugate acid क्या होगा? NH3। इसका आपको ऑप्शन में और भी दिया होगा, NH4 दिया होगा, NH4OH दिया होगा, बट NH2 का conjugate acid क्या है? NH3 है। सेकेंड क्वेश्चन, ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज हाईली बफर एट pH ऑफ डैश। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के ब्लड जो है वो हाईली बफर कब होता है और उसका pH क्या होगा? 7.4। उसका pH क्या होगा? 7.4 ब्लड का pH। ओके। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ जिंक टेट्राहाइड्रेट इज। अब इसका कॉन्जुगेट बेस देखना है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस अगर एसिड होगा तो हमेशा H आता है और अगर बेस होगा तो OH आता है, ठीक है। तो इसके साथ में और भी आपको ऑप्शनल में दिया होगा, मे बी यहाँ पर H दिया होगा,
कहीं दूसरे एग्जाम्पल, लेकिन जहाँ पर आपको OH दिखेगा वो बेस होगा। ओके, तो जिंक का कॉन्जुगेट बेस क्या है? जिंक ट्राईहाइड्रेट हाइड्रोक्साइड, OH यहाँ पर दिख रहा है आपको। द POH वैल्यू फॉर सोल्यूशन इज 4. इट्स हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी, अगर एक सोल्यूशन का POH 4 है तो उसका हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 10⁻⁻10 मोलारिटी। नेक्स्ट, इफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड, अगर एक एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो उसका pH क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? इंक्रीज होगा। The H plus ion for a weak acid of dissociation constant Ka and concentration C is nearly equal to, अगर एक H plus आयन है, वो वीक एसिड है, जब उसको डिसोसिएट करेंगे तो कांस्टेंट K और कॉन्सेंट्रेशन C नियरली इक्वल होंगे, तो उसका आंसर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ KaC। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बफर सोल्यूशन? कौन सा सोल्यूशन है जो बफर सोल्यूशन है? मिथाइल एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट इन वाटर। जब सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो ये बफर सोल्यूशन बनाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 0.025 molarity acetic acid is dissociated 9.5%, hence the pH of the solution is dash. अगर हम लोग ने 0.025 मोलारिटी ऑफ एसिटिक एसिड को डिसोसिएट किया 9.5% ऑफ द गिवन सोल्यूशन में, तो उसका pH क्या हो जाएगा सोल्यूशन का? 2.6244। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर pH इज लेस देन 7, pH इज द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन वुड बी, अगर pH लेस देन 7 होगा तो हाइड्रोनियम आयन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इज ग्रेटर देन 10⁻⁻7 मोलारिटी। कितना होगा? अगर pH कम होगा 7 से तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 10⁻⁻7 मोलारिटी। नेक्स्ट, द स्पीसीज विच विल बिहेव बोथ एज अ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो एसिड और बेस कॉन्जुगेट होता है? HSO4। ठीक है, H2SO4 होता तो एसिड होता है, बट यहाँ पर HSO4 ये एज ए एसिड भी होता है और एज अ बेस भी बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 11, द pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलारिटी ऑफ HCl इज लेस देन 7। HCl अगर 10⁻⁻8 में होगा तो इसका pH लेस देन 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव pH वैल्यू इक्वल टू 1, कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जिसका pH वैल्यू 1 के इक्वल होता है? 75 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोल HCl प्लस 25 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड। चैप्टर नंबर 4, केमिकल थर्मोडायनेमिक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज, कौन सा एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज कब होगा? जब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, लिक्विड क्रिस्टलाइज कन्वर्ट होगा सॉलिड में। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक होती है, जो हीट रिलीज करती है? तो आपको जो ऑप्शन में दिया होगा वहाँ पर उसके साथ में अगर ये ऑप्शन रहा, लाइक H2 होगा तो वो भी एक्सोथर्मिक होगा, O2 होगा वो भी एक्सोथर्मिक होगा, बट अगर H होगा तो एक्सोथर्मिक नहीं होगा। यहाँ पर Cl2 दिखा रहा है तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक है, बिकॉज क्लोरीन गैशियस स्टेट में दिखा रहा है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सा ऐसा पेयर है जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है? डेंसिटी और विस्कोसिटी। द प्रॉपर्टी विच इज नॉट इंटेंसिव इज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं होती? इंथैल्पी। क्वेश्चन नंबर 5, अ गैस इज ऑलो टू एक्सपांड इन अ वेल insulated container against a constant external pressure of 2.5 from an initial volume of 2.5 liter to a final volume of 4.5. The change in internal energy of the gas will be minus 500 joule. Which of the following are not state function?
Q and W. Q and W is not a state function. Change in energy is equal to 0 is true for. चेंज इन एनर्जी 0 होगी तो इसका ट्रू स्टेटमेंट क्या है? ये कौन से प्रोसेस में आता है? आइसोथर्मल प्रोसेस. किस में आता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में. क्वेश्चन नंबर 8. द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर ऑल एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट इज. एंथैल्पी फॉर्मेशन, अगर एक एलिमेंट का एंथैल्पी फॉर्मेशन होता है तो उसका स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? 0. क्या होता है? 0. क्वेश्चन नंबर 9. 6.24 ग्राम ऑफ ethanol are vaporized by supplying 5.89 kilojoule of heat. Enthalpy of vaporization of ethanol will be. अगर एक इथेनॉल को वेपराइज, एक इथेनॉल इतना ग्राम वेपराइज होगा तो उसको इतना हीट अगर हम लोग देते हैं तो इसका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ इथेनॉल कितना हो जाएगा? 43.4 किलोजूल मोल इनवर्स. चैप्टर नंबर 6 केमिकल काइनेटिक्स. क्वेश्चन नंबर 1. द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर विच यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट आर मोल dm raised to power minus 3 S inverse is. Order of reaction for the rate constants are mole dm raised to power minus 3 S inverse is 0. Okay. Next question number 2. The reaction 3ClO minus ClO3 plus 2Cl minus occur in 2 steps. ये 2 steps reaction है तो इसका 2 steps reaction का इंटरमीडिएट रिएक्शन क्या होगा? ClO2. ClO2. For an endothermic reaction, X is equilibrium to Y if EF is activation energy of the forward reaction and ER that for reverse reaction. Which of the following is correct? एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम है. EF अगर एक एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड रिएक्शन की और ER रिवर्स रिएक्शन है तो कौन सा करेक्ट होगा? आपको ऑप्शन में दिया रहेगा तो करेक्ट होगा EF इज ग्रेटर देन ER. फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रिवर्स रिएक्शन इफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन बोथ आर इक्विलिब्रियम. क्वेश्चन नंबर 4. द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर reaction is 100 S inverse. The time required for completion of 50% of the reaction is 6.93 millisecond. रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है वो उसको कितना टाइम लग रहा है? 100 सेकेंड लग रहा है टाइम लगेगा कंप्लीशन होने के लिए 50% ऑफ द रिएक्शन. रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होता है वो 100 S इनवर्स होता है. उसको कितना टाइम रिक्वायर होगा 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए? 6.93 मिली सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 5. रेट लॉ फॉर रिएक्शन. आपको एक रिएक्शन दी हुई है उसका रेट लॉ फाइंड करना है. दस के वुड इंक्रीज विथ, के इंक्रीज होगा विथ कंडीशन, विथ द अदर कंडीशन कौन सी होगी? इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. अगर के इंक्रीज हो रहा है तो किस वजह से इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. अगर के इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है. विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन, रिएक्शन देखो आप यहाँ पर NO है प्लस Cl2 NOCl नाइट्रोजाइल क्लोराइड फॉर्म होगा तो यहाँ पर के इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा. क्वेश्चन नंबर 6. टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 90% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. कितना टाइम लगेगा 90% ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए? 2.303 अपॉन K. क्वेश्चन नंबर 7. The rate constant for the reaction. Rate constant for the reaction N2O5 N2O4 plus O2 is 4.98 into 10 to the power minus 4. The order of reaction. ये रिएक्शन दी हुई इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? 1. क्या होगी? 1. स्लोप ऑफ ग्राफ इन A वर्सेस T फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज. अगर A वर्सेस T होगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या शो कर रहा है ग्राफ में? -K. क्वेश्चन नंबर 9. द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ सर्टेन रिएक्शन इज एक्सप्रेस एज 1 D change. So 1/3 change mass A change in time T is equal to -1/2 change mass B change in time T is equal to minus change in
मास सी एंड चेंज इन टाइम टी। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर माइनस जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मास ऑफ 2 मास ऑफ बी 1 मास ऑफ सी, प्रोडक्ट इज 3 मास ऑफ ए, ये आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन एट ए प्लस अल्फा ए प्लस बीटा बी, प्रोडक्ट पी इज रेट गिवन के मास ऑफ ए मास ऑफ बी, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल इफ, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अल्फा ए प्लस बीटा बी प्रोडक्ट, तो यहाँ पर रेट क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए मास ऑफ बी, तो रिएक्शन क्या बोल रहा है, रिएक्शन का रेट क्या होगा, डबल होगा। इसका आंसर क्या दिखा रहा है, मास ऑफ ए इज डबल एंड मास ऑफ बी इज केप्ट कांस्टेंट। अगर बी को कांस्टेंट रखोगे तो मास ऑफ ए डबल हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए है उसका हाफ लाइफ ऑफ पीरियड 0 है, तो प्रोडक्ट इज गिवन बाय A upon 2K, A upon 2K।